सरकार का बड़ा फैसला, डॉक्टरों को करनी पड़ेगी 10 साल तक सरकारी नौकरी, बीच में छोड़ी तो 1 करोड़ जुर्माना। किसान आंदोलन के बीच सीएम योगी मुरादाबाद दौरे पर, नेताओं अधिकारियों के साथ बैठक के बाद गाजियाबाद होंगे रवाना। पुलिस के सख्त पहरे के बावजूद पश्चिमी यूपी में किसानों ने फ्री कराया टोल, हाईवे पर किसानों का प्रदर्शन जारी। उज्जैन में बड़ा नाव हादसा, चामला नदी में 10 लोगों से भरी नाव डूबी, ग्रामीणों ने सभी को बचाया, नदी पार करते समय हुआ हादसा। देहरादून आईएमए में हुई पासिंग आउट परेड, कोविड-19 नियमों का किया गया पालन, देश को मिले 325 जाबाज अफसर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। कृषि कानूनों को लेकर सरकार के प्रस्ताव को ठुकराकर किसानों ने आंदोलन को तेज कर दिया। आज किसानों के सभी टोल फ्री करने के आह्वान का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिला। पुलिस के सख्त पहरे के बावजूद भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और आसपास के जिलों के टोल प्लाजा को फ्री कर प्रदर्शन किया। इसके अलावा बुलंदशहर, ललितपुर, बागपत, आगरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अलीगढ़ और लखनऊ में हाईवे पर किसान जुटे हुए हैं। ये 8 तस्वीरें हैं जहां किसानों ने टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस का सख्त पहरा भी रहा। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि किसानों के प्रदर्शन में कोई अराजक तत्व शामिल ना हो, इसके लिए पुलिस बल तैनात किया गया। इस पर भी निगाह रखी जा रही है कि सार्वजनिक आंदोलन प्रभावित ना हो। हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो असामाजिक तत्व परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे निपटा जाए। कृषि कानूनों को लेकर सरकार के प्रस्ताव को ठुकराकर किसानों ने आंदोलन को तेज कर दिया। सभी टोल फ्री करने के आह्वान का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिला। पुलिस के सख्त पहरे के बावजूद भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने मेरठ और आसपास के जिलों के टोल प्लाजा को फ्री कर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसान आंदोलन का 17वां दिन है और अब किसान इस आंदोलन को और तेज करने का प्लान कर रहे हैं। अपने आंदोलन को तेज करते हुए किसानों ने आज टोल फ्री कर दिए हैं। किसानों ने ऐलान किया है कि वो हाईवे को जाम करेंगे। किसानों को सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं। हालांकि सरकार ने किसानों की 15 मांगों में से 12 पर विचार करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन किसान कृषि कानून को वापस लेने की जिद पर अड़े हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी में किसान टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उसे भी फ्री कर दिया। यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, लखनऊ, ललितपुर, बागपत, आगरा समेत कई जिलों में किसानों का प्रदर्शन जोरों पर है। इसी के चलते मेरठ में शिवाय टोल प्लाजा पर किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आज 11 बजे से लेकर 3 बजे तक टोल प्लाजा फ्री करने का इनका प्लान है। उसमें तकरीबन अगर इस तरीके से 3 बजे तक फ्री रहता है तो 15 से 16 लाख का नुकसान है। कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन, अखिल भारतीय किसान सभा और अन्य किसान संगठनों की ओर से सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर धरना जारी है, जिसके चलते टोल फ्री कर दिया गया। किसानों के टोल फ्री कराने के आज के आगाज के बाद गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हरियाणा में आंदोलित किसानों ने टोल प्लाजा बंद करने की धमकी दी है, जिसको देखते हुए सभी टोल प्लाजा पर 3500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। ये सभी दंगा रोधी उपकरण के साथ वहां तैनात किए गए हैं। यूपी के सभी टोल प्लाजा पर सुरक्षा और सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी 130 टोल प्लाजा पर पुलिस और पीएससी की तैनाती की गई है। किसान आंदोलन को देखते हुए डीजीपी मुख्यालय ने निर्देश जारी किए हैं।
सभी जिला कप्तानों को टोल प्लाजा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बुलंदशहर में किसानों ने सिकंदराबाद टोल प्लाजा फ्री कर हाईवे पर सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन भी किया। साथ ही किसानों ने टोल प्लाजा को फ्री कर पुलिस की मौजूदगी में टोल प्लाजा से वाहन भी क्रॉस कराए। हमारी भारतीय किसान यूनियन की तरफ से निर्देश हुआ था कि जितने भी टोल प्लाजा हैं देश के आज सब फ्री रहेंगे, सब जनता के लिए। आज हमने सब टोल खोल दिए हैं क्योंकि हमें बदनाम किया जा रहा है कि ये लोग जो जनता को परेशान करें। हम जनता को परेशान न करें, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं। हम जनता है, जनता हमारे साथ। हरियाणा के किसान भी अब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र जिले में किसान ट्रैक्टरों में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। सड़क पर ट्रैक्टरों की लंबी कतार दिखाई दे रही है, जिसमें इलाके के किसान सवार होकर दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। ये सभी दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन करेंगे। किसानों के समर्थन देने के लिए ये सभी अब निकल चुके हैं। टोल फ्री कराने के बाद अब किसान और उग्र प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। 14 दिसंबर को किसानों ने घेराव की बात कही है, जिसके मद्देनजर प्रशासन भी अब अलर्ट दिख रहा है। साथ ही गड़बड़ी करने वाले तत्वों पर नजर रखने और कहीं भी शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करने वालों पर कठिन कार्रवाई करने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे। वहीं मेरठ के वेस्टर्न यूपी टोल पर किसानों का कब्जा है। किसानों ने टोल को पूरी तरह फ्री कर दिया। टोल फ्री होने से 15 से 20 लाख रुपए राजस्व का नुकसान होगा। वहां मौजूद किसानों से बात की हमारे संवाददाता लोकेश टंडन ने। लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और अब किसानों ने टोल प्लाजाओं पर कब्जा कर लिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के वेस्टर्न टोल प्लाजा पर। ये टोल प्लाजा मेरठ के सिवाय में स्थित है और यहाँ देखिए आप, तमाम जो किसान हैं उन किसानों ने टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया है और टोल को पूरी तरीके से फ्री करा दिया है। यहाँ से आने जाने वाले सभी वाहन टोल से बिना टैक्स दिए आराम से निकल रहे हैं। और ये रोड मैं आपको बताऊंगा तो ये रोड सीधा यहाँ से हरिद्वार से होता देहरादून के लिए जाता है और इधर से अगर मैं बात करूं तो इधर से जो वाहन आ रहे हैं वो वाहन इधर से सीधे दिल्ली के लिए जा रहे हैं। तो इस वक्त दिल्ली देहरादून हाईवे पर ये टोल बना हुआ है, यहाँ पर पूरी तरह किसानों का कब्जा है। किसानों से बातचीत भी करेंगे हम। भाई साहब, क्या नाम आपका? विनोद जी टोली। अच्छा विनोद जी, आज आपने पूरी तरह टोल फ्री करा दिया है, टोल पर कब्जा कर लिया है अपना, क्या कहना है आपका? ये कहना तो सबको पता, 17 दिन हो गए मोदी जी। अब आप लोग बता रहे, सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। जिस सरकार को आम जन किसान मजदूर बनाता है, अगर वो पीछे हटने को तैयार नहीं है तो जो आदमी बनाने वाला वो कैसे पीछे हट जाएगा? पीछे तो वही हटेगा ना जो जिसके दबाव में हो। सरकार दबाव में किसान के हो सके, किसान सरकार के दबाव में कभी जीवन में हो नहीं सकता। और ये सरकार आपके इस माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ मोदी जी को कि चुनाव 22 में इस प्रदेश का भी आ रहा है, देश का चुनाव भी होगा। आज आपका मैसेज जा रहा है कि सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार तो घर घर चल के किसान के और मजदूर के घर तक जाएगी, चूल्हे तक, और वहां बैठकर रोटी खाएगी हाथ पे लेकर के। आज सरकार बना दी तो ये मत समझोगे सरकार ताजीवन के लिए आपकी बन गई। और ये काले कानून है, ये पूंजीपतियों के कानून बनाए, इन्हें वापस ले लो। इसमें ईमानदारी भी है और आपकी आस्था भी दिखाई देगी। बिल्कुल, यहाँ जो बुजुर्ग किसान है उनसे बात करेंगे। बाबा, क्या नाम आपका? अच्छा बाबा, ये बताएं कि ये जो कानून बनाया है, कानून में क्या ऐसी कमियां हैं जो लगातार किसान विरोध कर रहा है और आज आप लोग टोल पर बैठे हैं? भाई ये कानून तो ऐसा है कि किसान ने भीख मांगनी पड़ेगी। जो कानून ऐसा बना दिया किसान के लिए, किसान की जमीन नहीं रहेगी किसान के पास, भीख मांगे बना देगा ये तो। किसान इस बात को बिल्कुल शायद नहीं करेगा और आगे सबक दे देगा किसान कि इसे प्रधानमंत्री लाए, कुत्ते का मुंह भी नहीं रहने का। अच्छा बाबा, पूरा तजुर्बा है आपको, आप काफी बुजुर्ग भी हो चुके हैं, बुजुर्ग नेता भी रहे हैं, आप किसान नेता भी रहे हैं, ऐसे में आपने पूरे टोल पर कब्जा किया हुआ है। कब तक आप कब्जा करके रखेंगे इस टोल पर? भाई टोल पर 3 बजे तक कब्जा रहेगा हमारा, जो हमारे ऊपर के आदेश है नेताओं के, 3 बजे तक का है, 3 बजे लोग कब्जा रखेंगे। फिर भी आपकी बात नहीं मानेगी तो अगला स्टेप क्या करने वाले हैं? अगला स्टेज तो सब जगह बंद करेंगे, हर सड़क पर रहेगा किसान, बच्चे बालक सब, हमारे पशु हर सड़क पर पड़ेंगे, आके हर सड़क जाम करेंगे। देखा, ये जो किसान है, किसानों का साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार अपना ये बिल वापस नहीं लेती, कानून नहीं बदलती, तो किसान सड़कों पे उतरेंगे और
2022 में जो इलेक्शन आने वाला है उसमें भी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरठ से सागर के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे। वहीं यूपी के सीतापुर में कृषि कानून को लेकर आज किसानों ने टोल फ्री कर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में आया और प्रदर्शन को देखते हुए खैराबाद स्थित टोल प्लाजा को छावनी में तब्दील कर दिया। एसडीएम सदर अमित भट्ट, सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल टोल प्लाजा पर तैनात कर दिया गया। इसके अलावा कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं को नजरबंद भी किया गया। वहीं एसडीएम सदर अमित भट्ट ने बताया कि किसानों के द्वारा टोल प्लाजा पर प्रदर्शन करने की सूचना आई थी और इसी को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। वहीं बुलंदशहर में किसानों ने सिकंदराबाद टोल प्लाजा फ्री कर हाईवे 91 पर सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन किया। किसानों ने टोल प्लाजा को टोल फ्री कर पुलिस की मौजूदगी में टोल प्लाजा से वाहनों को क्रॉस कराया। जिला बुलंदशहर के सिकंदराबाद और दादरी के टोल प्लाजा NH 91 पर, जहां विभिन्न का किसान संगठनों ने और मुख्य भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने इस टोल को फ्री कर रखा है। किसी भी आने जाने वाले से, किसी भी राहगीर से, किसी भी बस चालक एवं जो कार हैं उनसे कोई भी टोल यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। आप मेरे पीछे की तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि जो किसान हैं वो पूरी तरीके से यहाँ से मुस्तैद नजर आ रहे हैं और जो रोड है वो पूरी तरीके से खाली नजर आ रही है, ताकि किसी से भी यहाँ पर आज जो किसानों ने अपना ऐलान किया था कि जो 12 दिसंबर को किसी भी हर जिले में, बुलंदशहर जिले में टोल फ्री कर दिए जाएंगे, तो पूरी तरीके से किसानों ने अपनी बात को आला रखने के लिए उस टोल पर टोल फ्री कराए हुए हैं और पूरी तरीके से मौजूद हैं। बात की जाए पुलिस प्रशासन की और कानून व्यवस्था की, तो पूरी तरीके से यहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद है और जो शांतिपूर्ण स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल देखने को मिल रहा है। लगातार लाइव टुडे जीरो ग्राउंड पर पहुंचकर यह तस्वीर दिखा रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किसान हैं उनका जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है और जो कि यहाँ पर सुबह से ही किसानों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है और कहीं ना कहीं जो सरकार है उसके विरोध में जो तीनों विधेयक बिल हैं उनके विरोध में आज ये टोल फ्री कराया गया है। और हमारे साथ कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है और आज उन्होंने टोल फ्री कराया हुआ है और क्या उनके ये किस मकसद से उन्होंने ये टोल फ्री कराया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जिला अध्यक्ष बुलंदशहर के बब्बन चौधरी और जो युवा के जो जिला अध्यक्ष है शैलेंद्र आर्य, वे जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे कि जो ये आज टोल फ्री कराया, किस मकसद से आपने आज ये टोल फ्री कराया। बब्बन जी, आज किस मकसद से आपने टोल फ्री कराया है? मकसद हमारा ये है कि सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि पहले हमने हाईवे जाम कराए, ज्ञापन दिए, लेकिन उनके कान पे क्यों नहीं रहेगी। अभी भी हम चारों तरफ से दिल्ली घेर रखी है। आज पूरे भारत के अंदर जितने भी टोल प्लाजा हैं सारे टोल फ्री हैं और 14 तारीख में हमारे कलेक्ट्रेट पे घेराव है। मकसद सब ये टोल आप कब तक फ्री रखेंगे? आज जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता राष्ट्रीय नेतृत्व का, जब तक हम इसे फ्री रखेंगे। और मकसद का जो सवाल है, मकसद की बात ये है, जो हमारा 3 कानून है, जो काले कानून ये लेके आई है कोरोना काल में सरकार और किसानों पे ये थोपे गए हैं कानून, जब तक इनको वापस नहीं करेंगे जब तक हम ऐसे संघर्ष करते रहेंगे। हमारे साथ युवा जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बुलंदशहर के शैलेंद्र आर्य जुड़े, उनसे जानेंगे। आर्य जी, लगातार जो आपने ये सुबह से ही टोल फ्री कराए हुए हैं, क्या लगता है कि जिन टोल फ्री कराने से केंद्र सरकार तक आपकी आवाज जा सकती है? बिल्कुल जाएगी, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर उत्तर तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। आज पूरे भारतवर्ष में टोल फ्री है और टोल फ्री रखेंगे। जितना राष्ट्रीय नेतृत्व से कोई आदेश नहीं आ जाता है, इतना हम टोल फ्री रखेंगे, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ जाए, टोल फ्री रहेगा।
तो कहीं ना कहीं जो आपका राष्ट्रीय नेतृत्व है और जो 14 दिसंबर का भी ऐलान उन्होंने कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो तीनों कृषि विधेयक बिल हैं उनमें संशोधन की आपको आशंका लग रही है? नहीं, आशंका नहीं, ये लेने पड़ेंगे सरकार को वापस, अन्यथा की स्थिति में तो बहुत बुरा हाल करेंगे हम सरकार का। सरकार अपने आप को तानाशाह समझ रही है, किसानों को छेड़ के। किसान तो ऐसी पटकनी देगा अब की बार इलेक्शन में, जो याद रखे अब की बार कुर्सी निकल जाएगी, टांगे हिल जाएंगी मोदी जी की। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं उन्होंने पूरी तरीके से आक्रोश अभी भी पूरी तरीके से भरा हुआ है। और आप पीछे की तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं। जो यह NH 91 का टोल प्लाजा है जो सिकंदराबाद से होकर दादरी के लिए जाता है, यहाँ पर किसान यूनियन के कार्यकर्ता पूरी तरीके से डटे हुए हैं और उन्होंने पूरे इस टोल प्लाजा को फ्री कराया हुआ है। और उनकी मांग और केवल यही मांग है कि जो तीनों कृषि विधेयक बिल हैं उनमें पूरी तरीके से संशोधन किया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस टोल फ्री होने से सरकार के कानों तक बात पहुंचती है या कितना फर्क पड़ता है। कैमरा पर्सन मनोज गिरी व सहयोगी अरुण चौधरी के साथ मैं मुकेश कुमार, लाइव टुडे बुलंदशहर। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए, देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। महेश जी, जब हम बात करते हैं शहर की व्यवस्था की, नगर की व्यवस्था की, तो योगी सरकार ने आपको बड़ी एक जिम्मेदारी दी। हर व्यवस्थाओं पर पूरे ढंग से काम हो रहा है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। कि राजधानी लखनऊ की मैं अगर बात करूं तो कई ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं विकास पर ब्रेक लगाती हैं। जैसे पहले रात को सोते थे तो सुबह को जब उठता था तो ये डर लगता था कि कोई हमारे प्लाट पर कब्जा ना करे। आज किसी की भी हिम्मत नहीं कि किसी की जगह पर कोई, किसी प्लाट पर कोई कब्जा ना करे। विकास के नए खाके की बात करें तो आपको खुद क्या लगता है कि अभी इस क्षेत्र में विकास बाकी है, या विकास का किस तरीके से आपने खाका तैयार किया है? अगर प्रदेश देश के अंदर सबसे अच्छा कार्य हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन विपक्ष की बात करें तो लगातार ये आरोप लगाता रहता है कि एक किसी भावना को लेकर के काम किया जा रहा है। एक मंत्र दिया, अच्छा सोचो, अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने, या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक,
लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक। देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि, गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा। हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। ओली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। वहीं बात करें किसानों के प्रदर्शन की, तो लखनऊ में इटौजा टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात है। किसान आंदोलन को देखते हुए पुलिस सतर्क है और एसपी ग्रामीण के साथ बड़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है और इस वक्त हम इटौंजा थाना क्षेत्र के इटौंजा टोल प्लाजा पर मौजूद हैं। आपको बता दें ये लखनऊ और सीतापुर बॉर्डर लगता है। जिस तरह से आज लगभग उत्तर प्रदेश के 130 टोल प्लाजा पर आम जनता के लिए टोल फ्री करने के लिए किसानों ने कहा था और टोल प्लाजा पर पहुंचकर कूच करने के लिए कहा था, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तरफ से सख्त निर्देश दिए थे और टोल प्लाजा पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए गए थे, जिसको देखते हुए इटौंजा टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल यहां पर तैनात है। आपको बता दें लगभग 1-1 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर बैरिकेटिंग लगाए गए हैं ताकि जो किसान है वो यहां ना पहुंच पाए। आपको ये भी बता दें उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो किसान है अगर वो टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं तो उन पर लाठीचार्ज ना किया जाए, उनसे किसी तरह से गलत तरह से बात ना किया जाए। पर अगर किसानों के साथ राजनीतिक पार्टी मिलती है तो और अगर अराजकता फैलाती है तो जरूर उन पर कार्रवाई किया जाए। तो फिलहाल इटौंजा टोल प्लाजा पर जो पुलिस है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और आपको बता दें कृषि बिल को लेकर लगातार सरकार और किसानों के बीच बात चल रही है, पर जितनी बार भी बात हुई है वो बातें विफल साबित हुई हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार और किसानों के बीच क्या बात बन पाती है और क्या ये कृषि बिल वापस होगा या तो इसमें संशोधन होगा। लखनऊ से लाइव टुडे के लिए अबू तला। वहीं अमरोहा की बात करें तो सीएम योगी से मुरादाबाद मिलने जाने की तैयारी कर रहे किसान नेता दिवाकर सिंह को पुलिस ने घर में कैद कर दिया। रजबपुर थाना क्षेत्र के फरीदपुर निवासी किसान नेता भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने मुरादाबाद जिला अधिकारी से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली। इसके बाद भी वो मुरादाबाद जाने की तैयारी करने लगे, जिसके बाद उन्हें घर में ही कैद कर दिया गया। दिवाकर सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु। जैसा कि पूरे देश के अंदर 80% अवाम हमारा अन्नदाता अपने हक और हकूक के लिए दिल्ली में आंदोलन है। मात्र एक लाइन की बात है, तीनों कृषि कानून वापस हो और किसान के हकों की रक्षा के लिए एमएसपी का कानून बने, जिससे हमारे अन्नदाता की फसल एमएसपी पे बिक सके। यदि एमएसपी से कम रेट पे कोई फसल खरीदे तो उस पर वैधानिक कार्रवाई हो। आज हमारे प्रदेश के मुखिया श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी मुरादाबाद आ रहे थे। अपने प्रदेश के किसानों की समस्याएं अवगत कराने के लिए हमने जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद को फोन करके पूछा तो हमें यहां प्रशासन ने रोक दिया गया, जबकि हमारा मकसद किसानों की बात को उनके समक्ष रखना था। धन्यवाद। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे